कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं फराह सिद्दीकी। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। जी हां, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, जिस तरह से आज उसकी आधारशिला रखी गई, उसको लेकर विपक्ष को मिर्ची लग गई है और विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है और सपा मुखिया अखिलेश यादव इसको बीजेपी का ढोंग बता रहे हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन है। पवन, क्या माना जाए, समाजवादी पार्टी को ये रास नहीं आ रहा जिस तरह से प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया, तो अब ढोंग बता रहे हैं, आखिर क्या वजह उसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी ये 2019 में ही घोषणा कर चुकी थी राजा महेंद्र प्रताप की के नाम पे जो विश्वविद्यालय बनवाने के लिए। लेकिन अब जो जाट आंदोलन चल रहा है, एक तरीके से किसान आंदोलन ना हो गया, वो जाट आंदोलन में तब्दील हो चुका है। बीजेपी ने इसका काउंटर रोकने के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आगे कर दिया। एक तरीके से लगातार राजा महेंद्र प्रताप लेखक रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, एक बड़े शिक्षाविद रहे हैं वो लोग। लेकिन अब बीजेपी की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी के जितने नेता हैं, उनके नाम के आगे जाट राजा महेंद्र प्रताप नाम एक तरीके से यूज कर रहे हैं। तो जनता को बताने की कोशिश की जा रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी जाटों के एक बड़े राजा, महाराजा सूरजमल के बाद अगर जाटों में सबसे बड़ा कोई राजा हुआ है तो ये राजा महेंद्र प्रताप भी हुए हैं। और इनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा सम्मान है। जो जाट कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा सम्मान करती है उनका। हाथरस जो मुरसान रियासत है उसके राजा रहे हैं। और आसपास के जितने ज़िले हैं, आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही जाटलैंड बोला जाता है। आसपास के जितने भी ज़िले हैं उनमें राजा महेंद्र प्रताप, उनको बहुत अच्छी, मतलब बहुत एक पूजा जाता है, एक तरीके से माने उनका बहुत ज़्यादा सम्मान है। तो बीजेपी, विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, 6 महीने बाद इलेक्शन है, पंचायत चुनाव में बीजेपी देख चुकी है ये सब चीज़ें। पवन, ये माना जाए जे जाट के वो बड़े राजा थे और अच्छी उनकी पहुंच थी, तो अब जाटों को लुभाने की जो बीजेपी कोशिश कर रही है वो समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रही है, क्योंकि वो लगातार उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी वजह है। समाजवादी पार्टी लगातार, क्योंकि इसके थोड़ा मैं पीछे ले चलता हूँ, 2014 के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत तगड़ा जन समर्थन मिला था। पहले लगभग आज से करीब 10-15 साल पहले बीजेपी को कभी इतना जन समर्थन नहीं मिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो जाट कम्युनिटी है, एक तरफा जाट कम्युनिटी ने बीजेपी को वोट डाला था। 2014 के अंदर की बात करें तो 2014 के जो लोकसभा चुनाव थे, एक आंकड़े की बात करें तो लगभग 70% जाट कम्युनिटी ने बीजेपी को वोट दिया था। 2019 की बात करें, 2019 में लगभग 91% जाट कम्युनिटी ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव के अंदर वोट दिया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे चौधरी अजीत सिंह हो, उनके बेटे जैन चौधरी हो, या और जितने जाट नेता हैं, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, मायावती खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती हैं, लेकिन जाटों ने जो जिस तरीके से बीजेपी का साथ दिया, जिस तरीके से ध्रुवीकरण हुआ मुजफ्फरनगर दंगे के बाद, तो जाट पूरी तरीके से बीजेपी के साथ चला गया। अब जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ, उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो जाटों को वापस ला सकें। जाट आज की डेट में बीजेपी के साथ है पूरी तरीके से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, जिसके साथ जाट उसके ठाट, मतलब जिसके साथ अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जाट चला जाता है, सरकार उसकी बन जाती है। लोकसभा की करीब 10 से 12 सीटें और विधानसभा की 120 सीटें जिन पर जाट निर्णायक भूमिका में है, वो चाहता है जिसको विधायक और सांसद बना देता है। तो अखिलेश यादव की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी जो काउंटर कर रही है कि अखिलेश काउंटर कर रहे हैं कि बीजेपी के पूर्ववर्तियों की जमानत तक जब्त करा दी थी और विचारधारा क्या है उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी रास नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि खुद अब प्रधानमंत्री उतर आए हैं, चुनावी शंखनाद उन्होंने कर दिया है, तो विपक्ष उससे तिलमिला गया है पूरी तरह से। देखिए, पूर्ववर्ती पे अभी मैंने उनका ट्विटर पे ट्वीट देखा तो उन्होंने कहा पूर्ववर्ती की जमानत जब्त करवाने वाले हैं। आपको याद होगा 1957 में जो दूसरे देश के अंदर आम चुनाव हुए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी, 3 जगह से चुनाव लड़े थे। एक लखनऊ से चुनाव लड़े थे, बहरामपुर से चुनाव लड़े थे और एक मथुरा से चुनाव लड़े थे। तो जहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप ने उनको चुनाव हरा दिया था। अटल जी तीसरे या चौथे नंबर पर रहे थे, जमानत जब्त हो गई थी। तो चुनाव में हार जीत चलती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं कि अटल जी इससे पहले चुनाव नहीं हारे या बाद में कभी चुनाव नहीं हारे। तो राजनीति में चुनाव हार वगैरह चलती रहती है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव की मानसिकता है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जिसका देश के अंदर इतना मान सम्मान रहा हो और जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, उसका नाम यूज करके इस तरीके से घटिया राजनीति, जिस तरीके से अखिलेश यादव का ये ट्वीट किया है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, मुझे तो उचित नहीं लगता। ये इस तरीके से आप राजनीति में हैं, हार जीत चलती रहती है। अखिलेश यादव पिछले लगातार 3 चुनाव हार गए हैं। लोकसभा चुनाव हारे 2014 का, 2017 का विधानसभा चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा चुनाव हार के सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने गठबंधन किया था और पूरी यूपी में गठबंधन किया था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अब जाटों को लुभाने के लिए
जो किसान आंदोलन चल रहा है वो किसानों का आंदोलन ना रहकर बस एक कास्ट का आंदोलन वो बना दिया गया, जाट कम्युनिटी का आंदोलन बना दिया गया। लेकिन बीजेपी ने जाट आंदोलन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये किसान आंदोलन के नाम पर ये चल रहा है, इसके एवज में नहले पर दहला बीजेपी ने जाट राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर फेंका है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और पहले सपा मुखिया को इससे मिर्चें लगी तो अब राहुल गांधी भी इसमें कूद गए हैं, उनका सीधे सीधे टारगेट पे आ गए हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जैसे प्रधानमंत्री ने आज तारीफ की, अब राहुल कह रहे हैं कि जो नफरत फैलाए वो योगी कैसा, इस तरह की बातें, यानी विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है यहाँ पर बीजेपी की तैयारियों को देखते हुए। देखिए, राहुल गांधी की बात करें तो ट्विटर नेता है, ठीक है, ज़मीन पे दिखते नहीं है वो, ट्विटर पे दिखते हैं। नेता कोई ट्विटर का नेता होता है क्या आज की डेट में? आपकी इतनी बड़ी पार्टी थी, आप खुद राहुल गांधी 4 पीढ़ियाँ जिनने अमेठी में चुनाव लड़ा, अमेठी उनकी एक तरीके से बापोती हुआ करती थी। 2019 के अंदर वो चुनाव हार गए। जिस दिन से राहुल गांधी चुनाव हारे उस दिन से वो अमेठी नहीं पहुँचे, यूपी में आए नहीं, तो वो किसकी बात कर रहे हैं कि योगी क्या है? योगी का काम देखिए, आप आलोचना कीजिए, लेकिन आप खुद भी तो देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप जिस दिन से चुनाव हारे अमेठी में, उस दिन से अमेठी चुनावी अब गए ही नहीं। और अब फील्ड में कितना है आपकी पार्टी बिल्कुल धरातल में जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी की बात करा तो 5वें नंबर की पार्टी है आज, 5वें 6ठे नंबर की पार्टी है आज कांग्रेस पार्टी जो है। तो राहुल गांधी योगी को ज्ञान देने के बजाय कम से कम ये देखें कि अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करें। चलिए, शुक्रिया पवन जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर पहुंचकर जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसके बाद विपक्ष एकदम से तिलमिला गया है, उसको ये सब कुछ रास नहीं आ रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी की विचारधारा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा है तो बीजेपी पर निशाने साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बैठे बिठाए इस लड़ाई में कूदने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जमीन पर तो उतर नहीं सकते हैं, तो अब वो ट्विटर के जरिए इस तरह से बीजेपी पर निशाने साधते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।